हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने करंट अफेयर में चलते हैं और इसके माध्यम से देश दुनिया के खबरों को थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं और जानते हैं और अपने एग्जाम में एक और कंटेंट को थोड़ा सा मजबूत करते हैं। आइए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत और यूरोपियन यूनियन मतलब यूई आज किस महत्वपूर्ण समझौता पर घोषणा करने वाले हैं। ठीक, देखिए मतलब यूरोपीय यूनियन मतलब यूरोप के जितने भी देश हैं सबका एक यूनियन बनता है, उसको यूरोपीय यूनियन बोलते हैं, जिसमें 27 देश आते हैं। ठीक, तो इसका और भारत के साथ एक 27 तारीख का हुआ है। ठीक, 27 तारीख को समझौता हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। समझौता जो हुआ है कब हुआ है? 27 जनवरी 2026। ठीक, और ये कब से चल रहा था? ये शुरुआत इस समझौता को लेकर कब से चल रहा था, मतलब भारत और यूरोपीय यूनियन को लेकर कब से चल रहा था? ये चल रहा था, शुरुआत जो था इसका लगभग 18 वर्ष पहले से ही है। 18 वर्षों से है। मतलब शुरुआत का मतलब ये है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में एक समझौता, जिसको हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। ठीक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में मतलब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच लगभग 18 साल से इसके बारे में समझौता और इसको लेकर कुछ अपना जो मनमुटाव था, मतभेद था, उसको दूर करने का प्रयास हो रहा था और 27 तारीख को फाइनली ये हुआ है समझौता। और इसमें देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि भारत का जितने भी निर्यात होंगे, भारत से जितने भी सामग्री बनेंगे, निर्यात होंगे, वो यूरोप के पूरे 27 देश, कितने? 27 देशों तक जाएंगे। ठीक, 27 देशों तक जाएंगे और जिससे हमारा देश और यूरोपीय यूनियन का भी दोनों का क्या होगा, एक अलग ही ग्रोथ होगा, ताकि वहां से हमारे यहाँ कोई भी सामग्री आए तो टैक्स फ्री रहे और हमारे यहाँ से वहां जाए तो क्या है, फ्री ट्रेड, मतलब उस पर कोई टैरिफ वगैरह ना हो। और बता दूं कि एक और इस पे समझौता मतलब हुआ है इसके साथ, कौन? रक्षा सहयोग का। रक्षा सहयोग का मतलब कि हम आपके जैसे कई अदर देश से भारत क्या करता है, रक्षा से संबंधित क्या करता है, एक प्रैक्टिस करता है, वैसे यूरोपीय यूनियन के साथ भी अब करेगा और जरूरत पड़ने पर रक्षा सामग्री वहां से ले आएगा, हथियारों को ले आएगा। ठीक, और दे भी सकता है। देखिए ये रहा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जो हमने अभी बताया। ठीक, अभी हमने जो बताया, देखिए 27 देश और 45 करोड़ उपभोक्ता, 27 देश और 45 करोड़ उपभोक्ता, जिसमें देखिए टैरिफ कम होंगे। ठीक, और ऐसे कई सब हैं। देखिए सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौता पर आज ही हस्ताक्षर होंगे। ठीक, मतलब 27 तारीख को हुए हैं इस पे। ठीक, तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यह है, संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत ने किस देश को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया? ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस समय हमारे भारत के जो प्रतिनिधित्व करते हैं यूएन में, उनका नाम है पर्वतनेनी हरीश। ठीक, बता दें कि ये 1990 बैच के ये आईएफएस अधिकारी हैं। क्या हैं? आईएफएस अधिकारी। ये आईएफएस अधिकारी हैं जो इस समय 2024 से ही अब तक क्या कर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएन में। ठीक, इन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए इन्होंने बताया, पहलगांव में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, उसको कोट करते हुए इन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है ये क्या है, आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, मतलब विश्व में जितने आतंकवादी होंगे उससे ज्यादा तो पाकिस्तान में है। ठीक, और इन्होंने साफ साफ बताया कि पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य है जो है भारत को नुकसान पहुंचाना। ये हरीश जी ने यूएन में पाकिस्तान कोट करते हुए, पाकिस्तान को कटघरे में खड़े करते हुए बताया। और ये कब बताया, कब ये बैठक हुई थी, किस बैठक में बताया?
26 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में जो यूएन में बैठक हुआ था सुरक्षा से लेकर, तो उसमें इन्होंने ये बात कही है। ठीक, देखिए 26 से 27 जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र में जो हुआ था, इसमें पहलगांव को क्या किया इन्होंने, आतंकवादी हमले को कोट करते हुए इन्होंने बताया और वैश्विक केंद्र, आतंकवाद का वैश्विक केंद्र कहा। और इसमें एक बात और कहा इन्होंने कि देखिए आतंकवाद बंद करे, नहीं तो ये जो जल संधि है, सिंधु जल संधि आप लोग जानते होंगे, जो अभी पहलगांव हमला हुआ था उसमें सिंधु जल संधि विलंबित कर दिया गया था, वही उन्होंने बताया कि निलंबित रहेगा जब तक यह सीमा पार आतंकवाद बंद न होता है। अगर पाकिस्तान इस पर अगर अंकुश लगाता है अपने आतंकवादियों पर, तब जाके सिंधु जल संधि जो होता है निलंबित हटाया जाएगा, मतलब उसको फिर से जारी किया जाएगा। ठीक, ये रहे मुख्य बातें। अब देखिए 27 जनवरी 2026 को अमेरिका में किस प्राकृतिक आपदा के कारण समाचार में लोग प्रभावित हुए। देखिए ये है बर्फीला तूफान। बर्फीला तूफान में देखिए 27 तारीख को उत्तर अमेरिका, किसमें, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका की जो दक्षिणी राज्य, ध्यान दीजिएगा, उत्तर अमेरिका के दक्षिणी राज्य इससे प्रभावित है, और जिसमें अभी तक खबर आया है कि 10 लोग क्या हुए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है, और इसमें लगभग 50 लोगों की मौत हुई है, और 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक लोग, न तो वहां तक बिजली पहुंच पा रही है और न ही इंटरनेट की सुविधा पहुंच पा रही है। कारण यह है कि बर्फबारी जो हुई है बहुत भारी मात्रा में हुई है, और बहुत भारी मात्रा में होने के कारण वहां की जो बिजली के खंभे हैं और पेड़ जो हैं उसके लोड से क्या हुए, टूट चुके हैं, जिससे क्या हुआ, बहुत भारी नुकसान हुआ है। 50 लोगों की मौत हुई है और 10 लाख से अधिक लोग इससे वंचित हो गए हैं। मतलब न तो बिजली वहां मिल रही है, न तो समाचार या फिर मोबाइल नेटवर्क का कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो एक बर्फीली तूफान से, और एक बात मैं बता दूं कि ये जो है, ये तूफान जो है मैक्सिको और यूएस से लेकर, इन दोनों के बॉर्डर से लेकर कनाडा तक लगभग 2000 मील तक फैला हुआ है, जो बर्फीली एरिया है जिसके कारण बर्फीली तूफान आते रहते हैं। तो वो कितना 2000 मील तक घिरा हुआ है, कहां तक, मैक्सिको यूएस के बॉर्डर से लेकर कनाडा तक, कितना 2000। आगे देखते हैं, ये देखिए आपदा का प्रभाव जो है, विशाल तूफान, भारी बर्फबारी, हिमपात, हिमखंडों का जो है आइस स्टॉर्म जो हुआ है, देखिए उत्तर अमेरिका के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। ठीक, मैक्सिको यूएस सीमा से कनाडा तक, ठीक, मैक्सिको यूएस सीमा से कनाडा तक 2000 मील तक फैला हुआ है, लंबा है। ये हमने अभी आपको जस्ट बताया ही है। ठीक, देखिए 27 जनवरी की खबरों में डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी का नाम क्या है। देखिए डब्ल्यूपीएल का इतिहास में पहला ये कोई मुकाम हासिल किया है, पहला शतक लगाया है कह सकते हैं डब्ल्यूपीएल के टोटल इतिहास में। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना। स्थापना जो हुआ है 2023 में हुआ है, और आईपीएल के पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ, मतलब उसके ठीक डमी जैसा, जैसे आईपीएल चलता है वैसे डब्ल्यूपीएल। ठीक, और जानते हैं आप लोग ये कौन करेगा, बीसीसीआई बीसीसीआई द्वारा किया गया है। इसके गाइडलाइंस को पालन करते हुए खेला जाता है ये सब गेम। ठीक, और इसमें मैं बता दूं कि पहली बार पहली विजेता टीम मुंबई इंडियंस बनी।
मुंबई इंडियंस बनी थी पहली विजेता टीम, मतलब 2023 का जो उद्घाटन लीग जो जीता था मुंबई इंडियंस ने जीता था। और इसमें बता दूं कि कितने टीमें हैं, टीम्स जितने हैं इसमें, एक है यूपी वॉरियर और एक है गुजरात जायंट्स और आरसीबी, मुंबई इंडियंस और एक है दिल्ली कैपिटल्स। इतने 5 ही हैं, शुरू में 5 ही हैं। और इसमें पहला खिताब कौन जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। और मैं बता दूं इस क्वेश्चन में जो शतक जो लगाई हैं उनका नाम है नेट साइबर ब्रंट। क्या नाम है? नेट साइबर ब्रंट। नेट साइबर ब्रंट है जो इंग्लिश प्लेयर हैं और इन्होंने, मैं बता दूं कि इन्होंने पहला शतक लगाया और ये 100 रन पूरा की है कितने गेंदों में? 57 बॉल्स में। और इसमें 16 चौके लगाई हैं और 1 छक्का। इसके साथ इन्होंने क्या किया है? अपना शतक पूरा किया है। और इसके साथ ही इन्होंने इस साल 2026 के जितने भी खिलाड़ी हैं WPL के, उसमें सबसे शीर्ष पर आ गए हैं। पर्पल कैप के हकदार हैं इस समय, सॉरी ऑरेंज कैप के क्या हैं? हकदार हैं। ऑरेंज कैप के हकदार हैं। और अभी WPL चल ही रहा है, फाइनल तक होता है WPL में। जो ऑरेंज कप मिलता है, जो ऑरेंज कैप, पूरे टूर्नामेंट में जितना जिसका सबसे अधिक रन रहता है उसको क्या दिया जाता है? ऑरेंज कैप दिया जाता है। अभी फिलहाल में इन्होंने 319 रन बनाया है, अभी तक 319 रन बनाया है। और ये सबसे टॉप पर चल रहे हैं WPL में, जितने भी खिलाड़ी हैं सबसे टॉप चल रही हैं। और ये रहा इनका स्कोर। और WPL के इतिहास में सबसे पहला शतक इनके नाम है। देखिए 57 गेंद, 16 चौके और 1 छक्के के साथ इन्होंने इतिहास का पहला, क्या WPL के इतिहास का पहला शतक लगाया है। ठीक, तो इसके साथ आज का हमारा करंट अफेयर जो होता है समाप्त होता है। और हम मिलेंगे अगले क्लास में और अच्छे अच्छे खबरों के साथ। और खबर हम लोग ऐसे लेकर आएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए। ठीक, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।